विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और शिवपुरी और अशोकनगर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस से भाजपा में आए इन नेताओं को भाजपा की सदस्यता दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने कांग्रेस से भाजपा में आए नेता भावुक होते नजर आए। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही आशा दोहरे, नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन अमोल ने आज ग्वालियर के जय विलास पैलेस पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं को केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी की पट्टिका पहनाई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह सब पहले भी हमारे परिवार का हिस्सा थे और आज भी हैं। कुछ कारणवश बीच में यह हमसे दूर हुए थे, लेकिन आज फिर हमारे परिवार में शामिल हुए हैं और अब यह भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश जैन और नगर पालिका की पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही अनीता जैन ने कहा कि जिस पार्टी को हमारी जरूरत ही नहीं है उसे पार्टी में रहकर काम करने का क्या फायदा। हम महाराज से कई वर्षों से जुड़े हैं। महाराज कांग्रेस से भाजपा में आए, लेकिन उस दौरान हम नहीं आ पाए और अब महाराज के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और तन मन धन से अब पार्टी की सेवा करेंगे और जैसा महाराज बताएंगे वैसा आगे काम होगा। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। देखिए, मैं किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है। ट्विटर तो रहा ही नहीं, पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ। मेरी आदत नहीं है तू मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। कांग्रेस कमेटी का सचिव था, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से लोगों को झूठे आश्वासन देकर के कांग्रेस ज्वाइन कराया, लोगों को टिकट का आश्वासन दिया और उसके बाद में लोगों को अपने हिसाब से लोगों को टिकट दिया। तो सर्वे की बात वो कर रहे थे, वो सर्वे की बात बिल्कुल झूठ थी। उन्होंने एक तरीके से जातिवाद का जो आश्रय कांग्रेस ने दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में प्रदेश में फिर कमल खिलने वाला है। सिंधिया जी का हमारे शिवपुरी अंचल में दौरा होने वाला है। लगभग 1000 से 1500 कार्यकर्ता उनके साथ में भाजपा छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। आज चूंकि व्यक्तिगत रूप से मैं भाजपा की सदस्यता ले रहा हूं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपना नेता मैंने माना है और वही मेरे नेता रहेंगे। मैं बिल्कुल उनके साथ में ही था, लेकिन कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने एक खेल खेला था पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों को बुला करके मना करके टिकट का आश्वासन दिया था। उस चक्कर के अंदर हम लोग अपने रास्ते को भूल गए थे। अब दोबारा से हम आकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं महाराज के साथ नहीं आई थी उस समय, कांग्रेस छोड़कर। 30 साल से मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैंने भूल की थी। आज उस भूल को मैंने सुधार किया है, क्योंकि मैं आज महाराज के पास ग्वालियर आई हूँ और मैंने आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और माननीय महाराज साहब की पार्टी को उसमें कार्यकर्ता रहकर मैं जनसेवा का काम करूँगी। मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने तो बहुत हमेशा प्यार दिया था, हमेशा उन्होंने मुझे गले लगाया, लेकिन मुझसे भूल हुई थी कि मैं उस समय कुछ घबराहट थी मुझे, तो मैं उस समय नहीं आ पाई थी उनके साथ। महाराज साहब ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है
तो आज भी उन्होंने यही कहा कि अब जीवन भर, मैंने कहा बिल्कुल मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।